आरव की बात सुन जय आरव के करीब आकर आरव से कहता है, वो मेरे आदमी नहीं थे, समझे तुम। मैं हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम सबके झूठे इल्ज़ाम नहीं। मैं यहाँ तुम्हें सफाई देने नहीं आया। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, वो लड़की मुझे दे दो, फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। जय की बात सुनकर आरव जय के करीब जाकर अपनी खूंखार आवाज़ में जय से कहता है, तुम तो ये बहुत अच्छे से जानते हो कि आरव खन्ना अपनी कोई भी चीज़ किसी को भी नहीं देता, और तुम मुझसे एक लड़की मांग रहे हो जो मेरे पास तो है ही नहीं। आरव की बात सुन जय आरव का गला जैसे ही पकड़ने को हुआ तो आरव ने जय का हाथ कस के पकड़कर मरोड़ते हुए जय से कहा, अगर मरना है तो मेरे गले पर हाथ लगाना। ये मत भूलो कि तुम सब मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, फिर भी मेरे पास आ जाते हो मरने के लिए। आरव की बात सुनकर जय आरव को खुद से दूर कर आरव से कहता है, बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी ताकत पर। याद रखो, एक दिन तुम्हारी यही ताकत तुम्हें सज़ा लगेगी। आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द मेरे पास वो लड़की होगी। जय की बात को बीच में काटते हुए आरव ने जय से कहा, तुमने क्या लड़की लड़की लगा रखा है? मेरे पास कोई लड़की नहीं है, समझे तुम। अगर आइंदा से तुम्हारे एक भी आदमी मेरे घर के आसपास भी दिखे तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, समझे तुम। इतना कहकर आरव हवा के जैसे जंगलों में गायब हो गया। हॉस्टल। एक 16 साल की लड़की रूम में बैठी थी। उसके चेहरे पर एक मासूमियत थी। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कितना रोई हो। वो लड़की बैठी एक तस्वीर लेकर कह रही थी, मम्मा आप कहाँ हैं? आपने हमें फ़ोन भी नहीं किया। क्या आप भी हमें अकेला छोड़कर चली जाएंगी? उस लड़की के हाथ में एक प्यारी सी लड़की की तस्वीर थी। वो तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि नैना की थी, और ये वही लड़की है जिसका नैना बचपन से ख्याल रख रही है। उस लड़की ने खुद से कहा, रूही नैना मम्मा कहाँ है? 1 हफ्ते हो गए हैं तो उनका फ़ोन भी नहीं आया, और नहीं वो खुद आई हैं हमसे मिलने। वो हॉस्टल भी नहीं गई हैं। क्या करें, कैसे ढूंढें हम उन्हें? मम्मा ने हमें मना किया है कि हम हॉस्टल से बाहर ना निकलें। एके मेंशन। रात हो गई थी। नैना बेड पर सोई हुई थी। अचानक से उसे हिचकी आने लगी। नैना को बहुत ही तेज़ हिचकी आ रही थी। तभी उस रूम का डोर ओपन हुआ। आरव अंदर आया। नैना ने अपनी नज़रें उठाकर देखा तो आरव बहुत ही हैंडसम लग रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, कुछ बाल तो उसके माथे को भी ढक रहे थे। नीली आंखें समंदर की तरह शांत थीं। नैना को इस तरह हिचकी लेते देखकर आरव नैना के पास ग्लास में पानी निकाल कर नैना की तरफ बढ़ाया तो नैना ने मुंह फेरते हुए हिचकी लेते हुए आरव से कहा, हम मरना चाहेंगे लेकिन आपके हाथों से पानी नहीं पिएंगे। नैना की हिचकी बढ़ती जा रही थी। आरव खड़ा बस नैना को घूर रहा था। आरव नैना के करीब बैठकर नैना के बाल को पीछे से पकड़कर उसके चेहरे को अपने चेहरे के करीब कर नैना से कहता है, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। क्या चाहती हो? मैं तुम्हें और तुम्हारी उस बहन को, क्या नाम है, हाँ रूही को मार दूं? आरव की बात सुनकर नैना के आंखों में आंसू आ रहे थे। आरव को नैना के चेहरे के इतने करीब देखकर दोनों की सांस आपस में टकरा रही थी। उनकी होठों के बीच बस 1 इंच का फासला था। आरव के मुंह से रूही का नाम सुनकर नैना को डर लगने लगा था, तो वहीं आरव को नैना की आंखों में आंसू देखकर अपने अंदर अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी थी। अचानक से नैना को खांसी आई तो उसके मुंह से हल्का सा खून आ गया। आरव ने जब नैना के होठों के किनारों पर खून को देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। नैना को अपने पेट में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उसके पेट पर कोई तूफान आया हुआ था। आरव ने नैना को छोड़ दिया। नैना की हिचकी भी बंद हो गई। आरव ने नैना से पूछा, तुम ठीक हो? आरव को इतने प्यार से बात करते देख नैना को अजीब लगा, लेकिन जैसे ही वो कुछ बोलने को हुई तो उससे अपने कान में फिर से एक आवाज़ आई, मम्मा मम्मा। लगातार एक ही आवाज़ से नैना परेशान हो गई थी, तो उसने अपने कानों को हाथ से ढक लिया और कहा, चुप, एकदम चुप, हम नहीं हैं आपकी मम्मा। नैना को देखकर आरव को सब समझ में आ रहा था कि नैना के साथ क्या हो रहा है। नैना ने अपने एक हाथ को पीठ पर रखते हुए रोते हुए कहा, आप भी अपने पापा की तरह हैं जो सिर्फ हमें दर्द दे रहे हैं। नैना के ऐसे कहने से नैना को अपने पेट में दर्द की लहर उठती हुई महसूस हुई। दर्द की वजह से नैना ने अपने हाथ बेडशीट पर कस लिए और दूसरे हाथ से अपने पेट पर रखकर कहा, आप और आपके पापा हमें जितना भी दर्द देना चाहते हैं दे दीजिए, लेकिन हम आपको इस दुनिया में कभी नहीं आने देंगे। आप भी अपने पापा की तरह एक जानवर होंगे जिसे किसी की फीलिंग्स की कोई भी परवाह नहीं होगी। हम अपनी कोख से एक शैतान को कैसे जन्म दे सकते हैं? हम जानते हैं आप हमें सुन पा रहे हैं, इसीलिए आपसे कह रहे हैं, हम आपकी मम्मा नहीं हैं, क्योंकि अगर आप हमारे अंश होते
हमें अपने पापा की तरह दर्द नहीं देते। नैना अपने पेट पर हाथ रखकर रो रही थी। आज पहली बार उसकी आंखों में एक अलग सा दर्द था, या ये कह सकते हैं कि उसके अंदर पल रहे बच्चे के लिए प्यार जाग रहा था। नैना को दर्द में देखकर आरव को अच्छा नहीं लग रहा था। आरव ने भी अपने हाथ नैना के हाथ पर रख दिए। दोनों का हाथ नैना के पेट पर था। आरव के हाथ रखने से नैना के पेट में जो भी तूफान उमड़ रहा था वो शांत हो गया था। आरव नैना के पेट पर हाथ रखे जोर से चिल्लाया, मलाइका। आरव के इतने जोर से चिल्लाने से मलाइका जल्दी से रूम के अंदर आकर सिर झुकाए हुए आरव से कहती है, जी साहब। आरव नैना के पेट पर अपने हाथ को कसते हुए मलाइका से कहता है, क्या आपके लेडी बॉस ने डिनर किया है? आरव का सवाल सुनकर मलाइका ने आरव से कहा, नहीं साहब, मैडम ने खाने से इनकार कर दिया था। मलाइका की बात सुनकर आरव नैना की तरफ देखते हुए मलाइका से कहता है, मैंने आपको यहाँ अपनी शक्ल दिखाने के लिए रखा है। अगर आपकी लेडी बॉस ने खाना खाने से इनकार कर दिया था तो आपको मुझे बताना चाहिए था ना। अब खड़ी होकर मेरा मुंह क्या देख रही हो, जाओ जाकर खाना लेकर आओ। आरव के इतनी बदतमीजी से बात करने से मलाइका की आंखों में आंसू आ गए थे, तो वही नैना आरव को नफरत भरी निगाहों से देख रही थी। आरव नैना की तरफ देखते हुए नैना से कहता है, और तुम्हारा दिमाग ज़्यादा खराब हो गया है क्या? तुमने ठान लिया है कि मेरी कोई भी बात नहीं मानोगी? आरव की बात सुनकर नैना ने एक झटके से आरव के हाथ को अपने पेट पर से हटा दिया। आरव का हाथ जैसे ही नैना के पेट पर से हटा, नैना की एक चीख निकल गई। नैना के पेट में एक दर्द की टीस उठी। नैना को ऐसे देखकर आरव अपने हाथ को दोबारा नैना के पेट पर रखकर अपने दांतों को पीसते हुए नैना से कहता है, तुम में इतनी ताकत नहीं है कि तुम मेरे बच्चे के मूवमेंट को बर्दाश्त कर सको। मेरी ताकत तुम्हें दर्द का एहसास नहीं होने दे रही है, इसीलिए चुपचाप बैठी रहो ताकि मेरा बच्चा तुम्हारे पेट में अच्छे से मूव भी कर पाए। अगर आज के बाद तुमने खाने से मना किया तो तुम्हारी उस रूही को भी हॉस्टल में खाना नहीं मिलेगा। आरव की बात सुनकर नैना ने आरव के हाथ को झटकते हुए आरव से कहा, अगर आप रूही के करीब गए तो आपका बच्चा जो अभी जिंदा है उसे हम खत्म कर देंगे। दर्द से नैना की आंखें खून की तरह लाल हो गई थी। नैना दोनों हाथों से बेडशीट पकड़कर रोने लगी। अचानक से नैना ने आंखें बंद की और प्यार से अपने मन में कहा, बेबी। नैना ने सिर्फ इतना ही कहा था कि नैना के पेट में हो रहा दर्द का तूफान थम सा गया था। नैना ने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख लाल हो गई थी। आरव नैना को अपने करीब कर नैना से कहता है, क्या तुम सच में मेरे साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाओगी? क्या तुम हमारे बच्चे को मार दोगी? आरव की बात सुनकर नैना ने आरव से कहा, वो हमारा बच्चा नहीं, सिर्फ आपका है। हमने कभी इस बच्चे को अपना नहीं माना है। इतना कहकर नैना बेड से उठकर जैसे ही जाने को हुई तो आरव नैना का हाथ पकड़कर खींचकर नैना को बेड पर लेटाकर खुद उसके ऊपर आ गया। नैना और आरव के चेस्ट टच हो रहे थे। आरव अपने एक शब्द पर जोर देते हुए नैना से कहता है, तुम्हारे पास कल तक का टाइम है, सोच लो। तुम्हें मेरे बच्चे को मारना है या अपनी बहन को बचाना है, क्योंकि कल तुम्हारे एक फैसले से तुम्हारी उस बहन रूही को मार दूंगा। और तुम अच्छे से जानती हो कि मैं धमकियां नहीं देता, सीधे करता हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। नैना आरव के चेस्ट पर हाथ रखकर आरव को खुद के ऊपर से दूर करने की कोशिश करने लगती है। नैना को स्ट्रगल करता देखकर आरव नैना के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ लेता है और नैना के सिर के ऊपर कर दूसरे हाथ से नैना के गाल को सहलाते हुए नैना से कहता है, स्वीट हार्ट, तुम्हें पता है, तुम्हें इस तरह से मछली की तरह तड़पता देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम मेरा एक मनपसंद खिलौना बनते जा रही हो। जब तक तुमसे खेल न लूँ मेरा दिल को सुकून ही नहीं मिलता। आरव नैना के गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होठ को देखकर उसके होठों पर एक शैतानी सी मुस्कुराहट आ जाती है। आरव अपने चेहरे को नैना के चेहरे के करीब करने लगता है तो नैना ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। क्या नैना आरव की बात मान जाएगी? क्या आरव रूही को मार देगा? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगती है तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।